परचून की दुकान में मार्जिन की कमी नहीं है भाइयों, मार्जिन तो बहुत है इसके अंदर, बस अकल की ज़रूरत होती है इस काम में, क्योंकि इसमें बिल्कुल डीप लिखत में काम होता है। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल मोटा मोटा पकड़ाता हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा इंट्रोड्यूस कराऊंगा वीडियो में। ठीक है, जैसे चिप्स जैसा ये अगर आपको टमन टंग रहा है, कंपनी का होगा तो 1 रुपये मार्जिन सीधा सीधा है, और अगर हल्के ब्रांड में होगा तो 2 रुपये सीधा पैकेट पे बच जाता है। ठीक है, और पनीर में, मटर में, इनमें बहुत अच्छी मार्जिन है। फ्रिज वाले आइटम में, आपको 20% की मार्जिन है। ठीक है, सीधा सीधा 20% की मार्जिन है ही है। और सबसे अच्छी मार्जिन कुछ उनमें है जो आपके बरसाती मेंढक होते हैं, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, इसमें जो भी आपका आइटम होता है भाई साहब, मैं कह रहा हूँ अगर आप सदर बाज़ार चले जाओगे तो आप कभी ज़िंदगी में परचून की दुकान से सामान नहीं खरीदोगे। इस रेट में आपको परचून की दुकान से वो सामान सस्ता मिलता है। 10 रुपये का माल सीधा 30 रुपये का, 35.5 रुपये का बिकता है, पर वहाँ से आने के बाद इतनी अंधी कमाई है सीजन वाले में। 2 रुपये की राखी 20 रुपये की बिकती है सदर बाज़ार से आके सीधी। ठीक है, सदर बाज़ार जो भी सीजन आता है ना, होली, दिवाली, भाई साहब इसमें अंधी कमाई है। 5 रुपये की, 10 रुपये की पिचकारी 30 रुपये की बिकती है। इतनी अच्छी मार्जिन है परचून दुकान में, और हर टाइम मेले की तरह घूमती है, मतलब पूरी साल ये राउंड टू राउंड त्यौहार चलते रहते हैं, परचून की दुकान चलती रहती है। बाकी किसी की चले ना चले, परचून की दुकान चलेगी ही चलेगी, सबको पता है इस बात की, बस आदमी ध्यान नहीं देता। और सबसे अच्छी मार्जिन मैं बताऊँ, इस सिलेंडर में, ये मेरा भाई सिलेंडर बैठा है, इसमें बहुत अच्छी मार्जिन है। मार्जिन पता इसमें कैसी है, इसमें अगर आपका 900 रुपये का सिलेंडर चल रहा है इस वक्त ब्लैक में, ठीक है, आप इसे 1000 रुपये का हिसाब से दे दो, 100 रुपये किलो गैस बेचो भर के, आँख बंद करके मार्जिन भाई, आँख बंद करके एक सिलेंडर भी बेच दो ना, झाड़ी है तुम्हारी यार पूरी, इतनी बढ़िया मार्जिन है। बस सबको पता नहीं है तो आँख बंद करके चल रहा है। अगर परचून की दुकान करो तो सिलेंडर जरूर लगाओ उसके अंदर, गैस जरूर भरो, क्योंकि उसमें मार्जिन तो इसी में अच्छी खासी है। आसपास किराएदार होंगे तुम्हारे, तो मतलब छोटा सिलेंडर, अगर एक सिलेंडर बेच रहे हो तो 500 रुपये, तो तुम्हारे 600 रुपये सीधे 70 है भाई। बहुत बढ़िया मार्जिन है यार, करो इस काम को। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगे। मैंने पहले कुछ दिन पहले आपके लिए एक वीडियो डाली थी कि आपकी परचून की दुकान खोलनी है तो कैसे खोलनी है, मैं आपको आज पूरी फुल जानकारी दूंगा। आज देखो मैंने शटर डाउन कर रखा है आपके लिए, शटर डाउन करके मैं आज आपको पूरी परफेक्ट जानकारी दूंगा कि आपको परचून की दुकान कैसे खोलनी है, और इसमें कितना मार्जिन चाहिए, कितना मार्जिन मिलता है और कितना नहीं मिलता है, और हम शुरुआत किससे करें, नॉलेज कहाँ से लाएं, कैसे ना लाएं, मैं आपको इसमें बिल्कुल परफेक्ट जानकारी देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि आपको अगर परचून दुकान खोलनी है तो सबसे पहले आप अपने घर में जितने भी सामान आता है उसकी लिस्ट बनाएं। ठीक है, एक लिस्ट बनाएं, उसके बाद लिस्ट बनाने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे घर में कितना सामान लगता है। ठीक है, और कौन कौन सा सामान लगता है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। और फिर लोगों को ये एक बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि यार कौन कौन सा सामान लेकर आए परचून दुकान में, कौन कौन सा सामान लगता है, कौन सा नहीं लगता है। ठीक है, और अगर आप परचून के होलसेलर पे जाओगे तो आप उससे कहोगे भाई मुझे परचून की दुकान खोलनी है, जैसे हमारे साथ हुआ था कि मैं परचून की दुकान खोलनी है, परचून का सारा सामान दे दो, तो वो ये पूछेगा कौन सा दे दूँ, कितना दे दूँ, कितने रुपये का, तुम्हें पता बजट कितना है, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे बिल्कुल बुरी तरीके से। और अगर वो गलती से हाँ भी कर देता है कि हाँ भाई सही कह रहा भाई बंदा, ले लेता हूँ, मतलब वो आपसे एक मोटा अमाउंट पकड़ ले, 1 लाख है रुपये या 50,000 रुपये, तो मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता आपको कि वो आपको जो आपके एरिया में सामान चलता है वो देगा। ठीक है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो उसमें क्या होता है, जब बंदा शॉपकीपर के पहुँचता है तो वो आपको एक मिनिमम समझाता है कि यार ऐसे नहीं, उसे पैसे ले लेगा आपसे, वो जब उसे भी समझ आएगा तो आपसे पैसे ले लेगा, एक मोटा पैसा ले लेगा, चाहे 50,000 रुपये, चाहे 70,000 रुपये, चाहे 1 लाख रुपये। ठीक है, उसके बाद वो अपने मन मुताबिक आपको सामान भेजेगा। ठीक है, अपने मन मुताबिक, जो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है, और वो 1 आध लाख रुपये आपसे लेके आपके पास माल भेज देगा। आपके मन में सोचोगे, माइंड में आप ये सोचोगे भाई वो सारा सामान भेज देगा हमारी दुकान पे परचून का, और मैं परसों से दुकान खोल दूंगा, अगले दिन उद्घाटन करके और खोल दूंगा, जबकि ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाले का काम। भाई साहब मैं अपनी बताता हूँ क्या हुआ था, हमने पैसे दिए उस बंदे को और उसने भाई साहब सारा महंगा महंगा माल चिपका दिया हमें। जो 10 रुपये वाला शैम्पू साबुन होता है ना,
मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रे 10 रुपये वाला शैम्पू साबुन, ये वाला माल तो देते ही नहीं है वो लोग। वो सारा माल देते हैं पता है कौन सा, देसी घी, मोटी मोटी चाय पत्ती 1 किलो की 2 किलो की, जो दूसरी कभी नहीं बिकती, कभी नहीं बिकती। मतलब मोटा मोटा सामान वो आपको चिपका देगा, 50-60 हज़ार में जितना में मोटा पेमेंट होगी वो चिपका देगा आपको, ठीक है। और जो चीज़ चलने वाली होती है वो आपको पता ही नहीं होती है, उसके जो गलती उसकी भी नहीं है, वो पैसा आ गया उसे भी कुछ ना कुछ बेचना है, तो वो इतना दिमाग ही लगाते, वो होलसेलर पैसे वाले बंदे होते हैं, उतना दिमाग ही लगाते। वो कहते हैं बस दे और ख़त्म कर, अपने आप दिमाग लगाएगा, जब उसके पास कुछ पहुँच जाएगा, पैसा ठंडा हो जाएगा, है ना। पैसा जेब में होता है तो आदमी को ज़्यादा गर्मी होती है, ठंडा नहीं होता आदमी। तो जब पैसा खर्च हो जाता है ना तो ऑटोमेटिक दिमाग लगता है आदमी का, ठीक है ना। तो ये कहानी होती है सीधी सीधी। तो फिर क्या हुआ, हमारा जो पैसा था वो खर्च हो गया, और हमने जब सामान आया था हमने सर कुछ भी नहीं है दुकान के अंदर आया, कुछ भी नहीं है, क्या बवाल पहन हम तो भाई बेवकूफ़ बन गए। उसके बाद हमने आंखें खुलती हैं, ठीक है। तो आदमी को ऐसे नुकसान हो जाता है, वो मोटा मोटा भेज देगा आपको, वो बिकेगा नहीं कभी सालों तक, फ़ायदा क्या है, ठीक है। इसीलिए पैसे इकट्ठे करो, उसके बाद फिर उससे क्या होगा, ठीक है। फिर आपके आगे कहानी समझाता हूँ मैं आपको। फिर हमारे साथ जो हुआ था वही आपको साथ ना हो, उसे बता रहा हूँ आपको। फिर आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। लिस्ट बनानी है, लिस्ट, सामान की लिस्ट बनाओ, जो जो आपका सामान चाहिए। अब आप बोलोगे यार लिस्ट कैसे बना, जब मुझे आइटमों का पता ही नहीं है, लिस्ट कैसे बनाओ। तो आपके घर में जो लगता है वो ले आओ, और जो 19-20 आपके दिमाग में वो ले आओ। और सबसे बढ़िया मैं बताऊँ आपको, सोच ला रहे हैं 10-10 रुपये वाला आइटम हो वो ज़्यादा लाओ, 10-10 रुपये वाला आइटम जल्दी बिकता है और उसकी रनिंग और स्पीड अच्छी होती है। गुटखा बीड़ी सिगरेट इनकी भी स्पीड बहुत अच्छी है बिकने में। तो आपको क्या करना है, ये सब कुछ भर के लाना है बढ़िया फर्स्ट क्लास, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है, आपको एक कॉपी बनानी है। उस कॉपी का आपको क्या करना है, आपकी दुकान पे कस्टमर चढ़ा, ठीक है, आप सामान लिया छोटा बड़ा जो आपको समझ में आता है, सीधा सीधा जो आपको समझ में आता है आप वो लिया है, ठीक है। उसके बाद आप एक कॉपी बनाओ, आपका कस्टमर आया, उसने बोला भाई साहब ये सामान मुझे दे दो, अगर आपके पास है तो उसको दे दो, ठीक है। और उसके आपके पास वो सामान नहीं अवेलेबल है तो उसे कॉपी में लिख लो, क्योंकि कॉपी में नहीं लिखोगे तो भाई कभी नहीं सामान पूरा कर सकते, ठीक है। तो और साथ में ये और चेक करो, आपकी साथ में और चेक करते रहो आखिर आपके लोकल में और क्या क्या चलता है, ठीक है। और आपके पास जो जो सामान के कस्टमर आते जाए, आपके पास जो उपलब्ध नहीं हो वो लिखते रहो और मार्केट से पकड़ के वो लाते रहो। यही तरीका है दुकानदारी चलाने का, मेन मुद्दा है यही, ठीक है। ये आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर दिया, ठीक है। अब चलिए आगे का मैं सीन बता देता हूँ। तो चलिए अब आपको मैं बताता हूँ आपको सेल कैसे करनी है। आपको यार परसेंटेज कैसे निकालने हैं, हमें कितना मार्जिन लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। आपके दिमाग में यही आएगा, कॉमन बात है, परसेंटेज कैसे निकालें, हमें क्या मार्जिन लेके चलना पड़ता है। तो परचून की दुकान पे भाई साहब 10% का मार्जिन होता है, 100 रुपये में 10 रुपये आपके, ये मोटा मोटा लेके चलना आप पकड़ गए, ठीक है। अगर चीनी 45 रुपये आ रही है या 42 रुपये आ रही है, ठीक है, अगर 42 आ रही है तो 50 बेचो आप सीधा, 10% से ज़्यादा का मार्जिन हो गया ये, ठीक है, ठीक है। 10% मतलब यूँ मान लो अगर 42 रुपये चीनी आई है ना, 42 रुपये आई है तो उसे 50 बेच सकते हो आप, 6-7 रुपये ऊपर ले लो किलो पे, ठीक है। 10 मत लो, किलो पे 6-7-8 रुपये ले लो। और अगर आप सिंगल हो तो 10 रुपये भी ले सकते हो आप, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और चलो मैं आपको दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या आपको आइटम में मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। देखो ये दिखाता हूँ आपको, ये आपकी चाय पत्ती है, इस पर आपको 1 रुपये से 2 रुपये का मार्जिन बड़ा आराम से मिलता है, ठीक है। ये स्पाई की सोया बड़ी है, ये थोड़ी हल्की ब्रांड है, इसमें आपको मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, 2-3 रुपये पैकेट में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं समझाने वाले ये बात चाहता हूँ कि केसर की चाय पत्ती थी, इस वजह से इसमें मार्जिन 1 रुपये का आपका, ठीक है। और अगर थोड़ी डाउन क्वालिटी लोगे, मतलब डाउन क्वालिटी क्या भाई, देखो जो मार्केट में नाम जिसका नहीं उछला हुआ होता वो पेमेंट आपको ज़्यादा देगा, वो आपको ज़्यादा % देगा पैसों में, ठीक है।
और जिसका मार्केट में नाम कम ज़्यादा होगा वो आपको कम देगा। जैसे फॉर्चून ले लो एग्जांपल, फॉर्चून की सोया बड़ी ये 10 रुपये की आती है, 9 रुपये की पड़ती है, 10 की बिकती है। ये आपकी 7 रुपये की आई, 10 की बिक गई, ठीक है, क्योंकि कम परसेंटेज में है और इस वजह से आपको ये ज़्यादा मार्जिन देती है, ठीक है। ये आपका सीधा सीधा पॉइंट है। और अगर आपको मैं और बताऊं तो जैसे ये साबुन वगैरह हैं, इन साबुन वगैरह पे भी 1-1 रुपये का ही मार्जिन है, ठीक है। जितनी भी पैकिंग की सिस्टम है ना भाई साहब, 1-1 रुपये वाला, इन सबों पे 1-1 रुपये का मार्जिन है। 10 रुपये की रेंज में है, उसमें आपको 1 रुपये से अगर 1 रुपये तक मिल जाएगा, ठीक है। सिगरेट वगैरह पे भी आपको 1 रुपये का मार्जिन मिल जाएगा। सिगरेट की डिब्बी आपको कैसे बेचनी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सीधा सीधा 1 रुपये ले को चलो, बात ख़त्म, तुम्हारा समस्या ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। सिगरेट की डिब्बी पे पर सिगरेट पे 1 रुपये आपको चार्ज करना है, ठीक है। सिंपल तरीका है सिगरेट बेचने का, आपको समझ में आएगी, परेशानी भी नहीं होगी आपको। सीधा 1 रुपये लेके अपने पकड़ लो, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और आपको मैं बताता हूँ अच्छी मार्जिन है सबसे ज़्यादा थोड़ी बहुत पनीर में भाई, पनीर में थोड़ी ठीक मार्जिन है। जो डेयरी का आइटम है उसमें थोड़ी ठीक मार्जिन है, ठीक है। उसमें आपको 20% का मार्जिन मिलता है। अगर आपका 200 रुपये किलो पनीर आया है तो आपका वो 240 रुपये किलो बड़े हंस के बिकेगा, ठीक है। 240 रुपये किलो बड़ा हंस के बिकेगा। और आपकी चाँप आती है 70 रुपये kg, तो वो आपकी 120-100 रुपये तक बिक जाती है। 100 तो फिक्स है, आप उसे 120 तक बेच सकते हो, बिकती है 120 तक बिक जाती है, उसमें और अच्छा मार्जिन है, ठीक है। तो मैं अब ये पार्ट है, आपको इतनी मैंने आपको जानकारी दे दी है, और लगे हाथ में आपको फिर और जानकारी दूंगा। कल आपके लिए फिर वीडियो बनाऊंगा परचून की दुकान के ऊपर। आप बताना मुझे आपको कितना इसमें समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।